शांति। आज 14 मार्च 2023 भारत में मंगलवार है। टुडे इज 14th March 2023 एंड इट्स ट्यूसडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की पूरी साकार मुरली एक शब्द के ऊपर बाबा ने चलाई है और वो शब्द अलग अलग तरीके से मुरलियों में आता रहा है और वो शब्द है मुसाफिरी। वैसे अंग्रेजी में मोजेस जिसे कहते हैं, हिंदी में उसे मूसा कहते हैं। हम सब जानते हैं, इसके ऊपर तो मूवी भी निकला है भक्ति मार्ग में, देखना चाहिए आपको। अगर मुसाफिरी क्या होती है ये समझना है तो उस मूवी को देखना है। मोजेस ये धर्म स्थापक होके गए क्रिश्चियनिटी में और उनके 10 धर्म स्थापना के सिद्धांत काफी प्रचलित है, जिसको अंग्रेजी में 10 कमांडमेंट्स कहते हैं। और ये वही मूसा है जिन्हें लाइट का साक्षात्कार हुआ था पहाड़ के ऊपर। तो बहुत इंस्पिरेशनल स्टोरी है, बहुत प्रेरणादायी स्टोरी है कि कैसे बचपन राजा के पास बीता, बड़े हुए तो जो गुलाम होते हैं, तो इसको बचपन से ही किसी को गुलाम करना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन उनके राज्य में गुलामी चलती थी और उसे पता चलता है कि वो भी एक गुलाम का ही बच्चा है। तो बचपन में राजा के साथ बड़ा हुआ, लेकिन जैसे ही गुलाम है ऐसे पता चला तो गुलामों के साथ अपना जीवन बिताने लगे और गुलामी में जो भी होता है वो सब दिखाया गया है। बाद में फिर वहां से उन्होंने राजा के विरुद्ध कुछ ऐसे अपने कदम उठाए कि वहां से उनको निकाल दिया गया। और फिर उन्होंने जो मुसाफिरी की वो बहुत तकलीफ वाली मुसाफिरी बताई है। और फिर उसके बाद एक ऐसे स्थान पर आते हैं जहां उन्हें आखिर में परमात्मा का साक्षात्कार होता है। और फिर उनके द्वारा कैसे राजा के, या आप ये कह सकते हैं कि बुराई पर अच्छाई की विजय होती है। बहुत सारे चमत्कार भी दिखाए हुए हैं। गॉड इज माई शेफर्ड, ये सब बातें यहाँ से निकली है ये मुसाफिरी के ऊपर। तो उसने जो तय किया रास्ता उसको मुसाफिरी कहते हैं। तो हम सब मुसाफिर है, बेहद के मुसाफिर है। हम सब मुसाफिरी के लिए निकले हैं। मुझे ये शब्द बहुत अच्छा लगता है क्योंकि 5000 वर्ष से हम मुसाफिरी कर रहे हैं। अपने घर से हम निकले हैं। मुसाफिरी को अगर आप हिंदी शब्द लो तो वो यात्रा कह सकते हैं। जैसे कोई यात्रा पर निकलता है, अभी तो बाबा ने कहा कुछ दिन पहले मुरली में कि यात्रा पर भी एरोप्लेन से जाते हैं, लेकिन पहले के जमाने में न एरोप्लेन था न रेड ट्रेन थी, पैदल ही जाना होता था। और उस वक्त की मुसाफिरी बहुत टफ थी। आप कल्पना करो, आदि शंकराचार्य का भी जीवन अगर आप देखो, कहाँ दक्षिण में केरल राज्य में वहां से मुसाफिरी चालू किया और कहाँ
बद्रीनाथ है ना। बद्रीनाथ किस तरफ है? बर्फ के पहाड़ों में, उत्तराखंड की और वर्तमान इतना दूर। आज के जमाने में भी अगर आपको जाना है तो आपको देहरादून आना पड़ता है, फ्लाइट से देहरादून। फिर वहां से ट्रेन नहीं है, आपको बाय रोड ही जाना पड़ता है, बहुत ऊंचाई पे है। कितने पहाड़ क्रॉस करके कितने घंटे। ये आज के दिनों में जब एरोप्लेन है, आप सोचो उस जमाने में, माना आज से 1500 वर्ष पूर्व कितना जंगल होगा और क्या क्या होगा। तो उस समय ये आत्मा छोटी हाइट वाली इतना दूर पैदल आई, और वहां आकर उन्होंने साधना की। उस स्थान को भी हम गए हैं जहां पर आदि शंकराचार्य ने तपस्या की, एक पत्थर से नीचे है। तो वहां पे मंदिर बांधा हुआ है, और बद्रीनाथ का मंदिर तो और ऊपर है, जो 6 मास बंद रहता है क्योंकि वहां बर्फ गिरती है। तो वहां के कपाट खुलते हैं बर्फ जब बंद होती है। ऐसे ही केदारनाथ भी है। तो सोचो इतनी मुसाफिरी उस समय करते थे। आज के जमाने में इतना तकलीफ नहीं है, लेकिन मुसाफिर शब्द को समझना है हमको, कि एक जन्म में इतनी मुसाफिरी करते हैं। आज भी मैं देखता हूँ कई सारे भक्त हैं, वो सभी भक्ति के स्थान पर जाते रहते हैं। उनको ये अच्छा लगता है कि भक्ति के सभी स्थान हैं, काशी जाते हैं, मथुरा जाते हैं, जगन्नाथ जाते हैं पुरी, या बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री भी जाते हैं, यमुनोत्री जाते हैं, या रामेश्वरम। ऐसे सब स्थानों पर घूमते रहते हैं, अमरनाथ जाते हैं, या वैष्णो देवी जाते हैं। तो कितना तकलीफ है इस मुसाफिरी में भी। आप सोचो हम 5000 वर्ष से घर से निकले हैं, और हम अपने घर को भी भूले हैं और घर वाले को भी भूले हैं। तो बाबा हमको याद दिला रहे कि बच्चे, तुम्हें वापस अपने घर ले जाने के लिए मैं एक हसीन मुसाफिर आया हूँ। शिव बाबा भी मुसाफिर है, लेकिन उसकी विशेषता है कि वो सबसे हसीन, सबसे खूबसूरत मुसाफिर है। उसके जैसा हसीन कोई नहीं है। जिस दिन ये बात हमारी बुद्धि स्वीकार कर लेगी कि शिव बाबा जैसा हसीन न कोई है, न कोई हो सकता है, और सब कुछ प्राप्तियां उस एक हसीन मुसाफिर को याद करने में है, उसकी बात को स्वीकार करने में है, उसकी बातों को समझने में है। अभी देखो बात एक ही है, लेकिन अलग अलग तरीके से कही गई है। बाबा ने खुद आज कहा है कि मैं हसीन मुसाफिर हूँ। हसीन माना खूबसूरत। उसके जैसा खूबसूरत कोई हो ही नहीं सकता है। और इसीलिए देखो सभी शास्त्रों ने उसकी महिमा की हुई है। बाबा की महिमा अपरंपार है। आज ये शब्द आया हुआ है कि सबसे ज्यादा महिमा उस हसीन मुसाफिर की है, उस खूबसूरत मुसाफिर की है, जिसको भारत में भी सत्यम शिवम सुंदरम कहा हुआ है ना। उसके जैसा सुंदर कोई हो ही नहीं सकता। जिस दिन ये बात हमारी बुद्धि में बैठ जाती है तो अपने आप बुद्धि उसके ऊपर स्थिर हो जाती है। वो इतना खूबसूरत है कि न केवल वो एक आत्मा को, बल्कि अनेक आत्माओं को अपने जैसा खूबसूरत बनाता है। आप सोचो, और केवल आत्माओं को नहीं, लेकिन प्रकृति को भी खूबसूरत बनाता है। कितनी ताकत है इस हसीन मुसाफिर में। और कितने टाइम में, तो 1 सेकंड में। देखो ब्रह्मा बाबा का लास्ट जन्म देखो, पहला जन्म 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी श्री कृष्ण का है, और अंतिम जन्म में गृहस्थी बन गया। तो ऐसे पतित शरीर में, पतित दुनिया में आकर बाबा को 1 सेकंड में इस हसीन मुसाफिर ने अपनी सारी शक्तियां याद दिला दी। बाबा को सेकंड में वैराग्य आ गया। ऐसे ही मम्मा को भी। तो नंबर 1 नंबर 2 सोल्स, इन दोनों को सबसे हसीन बनाने वाला, इतना हसीन बनाया उसने कि उनकी भी महिमा भगवान भगवती उनको कहने लगे। हालांकि बाबा ने आज कहा है कि उनको भगवान भगवती नहीं कह सकते हैं,
वो जगत माता जगत पिता जरूर है, लेकिन भगवान या भगवती ये टाइटल उनको नहीं दे सकते, न देना चाहिए। क्यों? तो बाबा ने कहा है कि बाबा ने कहा है कि स्वयं ब्रह्मा विष्णु शंकर जो कि जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते, उनको भी भगवान नहीं कह सकते, तो ब्रह्मा सरस्वती इनको भगवान भगवती कैसे कह सकते? ना लक्ष्मी नारायण को कह सकते हैं। तो भगवान या हसीन मुसाफिर केवल एक ही है, लेकिन वैसे देखा जाए तो इस साकार दुनिया में सबसे हसीन हम श्री कृष्ण को कह सकते हैं, श्री राधे को कह सकते हैं। क्योंकि अगर भगवान, मैंने पहले भी कहा था, अगर भगवान गर्भ में प्रवेश कर कर शरीर धारण करे तो वो कैसे होगा? तो वो श्री कृष्ण श्री राधे जैसे होगा। इसलिए साकार दुनिया में सबसे खूबसूरत अगर देखा जाए तो वो श्री कृष्ण है, श्री राधे है। क्यों? क्योंकि विकारों की अविद्या है, ये बहुत ऊंची अवस्था है। अपवित्रता क्या है यही नहीं पता। तन भी संपूर्ण पवित्र, प्रकृति भी संपूर्ण पवित्र और आत्मा भी संपूर्ण पवित्र। इसलिए जैसे परमात्मा की पूजा करते हैं विधि पूर्वक, वैसे ही साकार दुनिया में देवताओं की, विशेष लक्ष्मी नारायण की, श्री कृष्ण श्री राधे की पूजा करते हैं। क्योंकि तन भी पवित्र है और आत्मा भी पवित्र है, तो पवित्रता की पूजा करते हैं। लेकिन ये पवित्र बने कैसे? तो हसीन मुसाफिर ने आज हमको बताया कि पवित्र बने हैं क्योंकि अलौकिक मुसाफिर जो शिव बाबा है उसको याद करते करते फर्स्ट क्लास बन जाते हैं। आज ये शब्द इस्तेमाल किया है, फर्स्ट क्लास। मामा ने फर्स्ट क्लास शब्द बहुत बार इस्तेमाल किया हुआ है। आज बहुत दिनों के बाद ये शब्द आया है। हम सब जानते हैं ट्रेन में फर्स्ट क्लास होता है, फिर सेकंड एसी होता है, थर्ड एसी होता है, स्लीपर क्लास होता है, जनरल होता है। तो बाबा ने कहा यहाँ पर भी आपको एयर कंडीशन अगर चाहिए, फर्स्ट क्लास में सबसे अच्छी व्यवस्था होती है, तो एयर कंडीशन का टिकट अगर लेना है सतयुग का, तो बाबा ने जो कंडीशन बताई है उसके ऊपर चलना पड़ेगा। फर्स्ट क्लास इस शब्द को अगर देखे तो इनके हर कर्म फर्स्ट क्लास होते हैं, इनकी सोच फर्स्ट क्लास होते हैं, बोल फर्स्ट क्लास होते हैं, कर्म फर्स्ट क्लास होते हैं, इनकी चाल चलन भी फर्स्ट क्लास होती है। तो हम सब अपने आप को चेक करें आज पूरे दिन भर में, क्या मैं ऐसा फर्स्ट क्लास बनने के काबिल हूँ? अगर काबिल नहीं हूँ तो अटेंशन रखना है कि मुझे भी इस अलौकिक हसीन मुसाफिर के मुआफिक फर्स्ट क्लास बनना है। जैसे शिव बाबा अलौकिक हसीन मुसाफिर है और सबको अपने समान खूबसूरत बनाता है, ऐसे बाबा ने आज कहा है कि आप भी बाप की मत पर चलकर ऐसे वाइसलेस बनो और औरों को भी बनाओ। हमेशा बाबा दो शब्द कहता है कि बनना है और बनाना है। तो बाबा ने आज श्रीमत दिया है कि पावन बन राजाई पद पाने का या फर्स्ट क्लास बनने का पुरुषार्थ करो। और एक इम्पोर्टेंट बात मुझे लगी जो हम भूल जाते हैं, बाबा ने स्पष्ट कहा है, हर एक अपना फिक्र करो। फिक्र अपना करना है और दूसरे को कहो कि बेहद का बाप का वर्षा लेने के लिए इस अंतिम जन्म में पवित्रता की राखी बांधो और मृत्यु लोक में वृद्धि करना बंद करो। बाबा ने अलग अलग तरीके से इस बात को कहा कि श्रीमद् भगवत गीता जो है ये फैमिली प्लानिंग का शास्त्र है। सबसे बड़ा फैमिली प्लानिंग केवल शिव बाबा करा सकता है। देखो बहुत सारे गवर्नमेंट फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं जहाँ पे लोक संख्या बहुत है, विशेष करके चीन और भारत में बहुत लोक संख्या है। तो फैमिली प्लानिंग बहुत महत्वपूर्ण रखता है क्योंकि सभी जितने भी आ, योजनाएं गवर्नमेंट
चाहती है लागू करना, वो फैमिली प्लानिंग की वजह से फेल हो जाती है, नहीं होने की वजह से। क्योंकि कितनी लोक संख्या है, हर एक के लिए खाने के लिए अनाज, रहने के लिए घर, पानी, ये बहुत मुश्किल हो जाता है। तो फैमिली प्लानिंग की ज़रूरत है। और कई सारे लोग इसमें अलग-अलग तरीके से सोच रहे हैं। इसमें भी सात्विक, राजसी और तामसी मतें हैं। तामसी मत वाले सोचते हैं कि इतनी लोक संख्या सबके लिए अच्छी नहीं है। पृथ्वी पर जो भी रिसोर्सेस है ना, हवा, पानी, इसके लिए कंपटीशन बहुत है अनाज के लिए। तो इससे तो लोक संख्या कम करे। अब एक थ्योरी इसमें प्रचलित हो रही है, जिसका सच तो केवल भगवान जाने, कि लोक संख्या कम करने के लिए कुछ लोग जिनके हाथ में पूरे विश्व की पावर है, फिर उसमें कैपिटलिस्ट भी है जिनके पास पैसा बहुत है, ये लोग युक्ति से इस विश्व की लोक संख्या कम करने में लगे हुए हैं। इवन कुछ लोगों की एक थ्योरी थे कि ये कोविड को भी जन्म देने वाले यही लोग हैं, क्योंकि उनको पता है लोग ऐसे जाएंगे नहीं, लेकिन महामारी के रूप में अगर हम पूरे विश्व में फैलाएंगे तो लोग मर जाएंगे और लोक संख्या कम हो जाएंगी। ऐसा एक विचार आया है। अभी ये सच कितना है नहीं पता। कुछ लोग ये भी कह रहे कि आजकल अचानक लोग मर रहे हैं, तो जिन्होंने भी वैक्सीन लिया था, कोविड का वैक्सीन, उसमें कुछ ऐसा चेंजेस किया है कि उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट आता है। अभी ये साइंटिफिक माइंड को एक्सेप्ट करना कठिन जा रहा है हमारे जैसे लोगों को, लेकिन कुछ लोग ये फैला रहे हैं बातें। तो हमको सत्य पता नहीं है, नंबर वन। नंबर टू, हमको ऐसे बातों से डरना नहीं है, क्योंकि ऐसी बातें सुनकर फिर क्या हो जाता है, मन के अंदर डर की भावना पैदा होती है। और फिर डर की भावना पैदा होने की वजह से हर एक को आप संशय की नजर से देखने लगते हैं। अभी मैं तो बहुत सालों से ये देख रहा हूँ, भारत में बहुत ऐसे ग्रुप है जो वैक्सीन को शुरुआत से विरोध कर रहे हैं। बहुत सारे पैथी के लोग हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो शुरुआत से ही वैक्सीन को विरोध कर रहे हैं कि वैक्सीन की जरूरत नहीं है। और उसमें अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, उनका अपना थ्योरी है कि वैक्सीन नुकसान करता है और इसका कोई फायदा नहीं है। नेचुरल हमारी एंटीबॉडीज तैयार होनी चाहिए, हमको ये वैक्सीन की जरूरत नहीं है। तो ये सब होने वाला है, दिस इज पार्ट ऑफ द ड्रामा। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि सबसे ज्यादा पाप कर्म इस समय व्हाट्सएप से हो रहे हैं, क्योंकि ये सब मैसेजेस व्हाट्सएप पे सर्कुलेट होते रहते हैं। अभी मेरे पास तो ये मैसेजेस भी पढ़ने की समय नहीं रहता है, लेकिन बहुत सारे लोग मिलते हैं, प्रश्न पूछते हैं देश विदेश से, क्या ये बात सच है? आप तो साइंटिस्ट है, आप डॉक्टर है, आप हमको सच बताओ। जब ये वैक्सीन चल रहा था तो मुझे बहुत बीके भाई बहने, टीचर्स और पढ़े लिखे लोग पूछ रहे थे हमको वैक्सीन लेना चाहिए कि नहीं, हमने सुना है कि ये इनका प्लान है। तो हमने कहा हमको तो पता नहीं, नंबर वन। नंबर टू, मधुबन से ऐसा कोई डायरेक्शन नहीं आया है, मधुबन के बहुत सारे भाई बहनों ने लिया है। तो हम तो बाबा की याद में वैक्सीन ले लिया है ना, हमको अभी तक ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन फिर देर इज समथिंग नोन एज पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस, माना कोविड के पश्चात कई लोगों को ऐसी बीमारियां हुई है जिसको कहा गया है कि हार्ट अटैक या ब्रेन अटैक या और कोई बीमारियां। तो लंग फाइब्रोसिस, ये सब हमने देखे, पर इसको पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस कहा गया है। तो ये पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस भी लोग वैक्सीन कॉम्प्लिकेशंस के ऊपर डाल रहे हैं। तो ये सब बातें इनके दिमाग के अंदर कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इन बातों में हमको जाना नहीं है। भगवान हमको चला रहा है, वो हसीन मुसाफिर हमारे साथ है। जब हमारी उसके ऊपर निश्चय है, हमारी बुद्धि में उसकी याद है, तो हमारे ऊपर डेफिनेटली इन बातों का असर नहीं आएगा। ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन है।
लेकिन कहने का भाव है कि ये सब ऐसी बातें हमको किसी को फॉरवर्ड नहीं करना है। ये मैं बोल बोल के थक गया हूँ, लेकिन फिर भी एक ह्यूमन टेंडेंसी होता है कि ये बातें फॉरवर्ड करते रहते हैं एक दूसरे को, और एक दूसरे को फॉरवर्ड करके ये स्ट्रेस क्रिएट कर रहे हैं और डर की भावना पैदा होती है। तो हमको कोई भी ऐसी न्यूज़ एक दूसरे को फॉरवर्ड व्हाट्सएप पे नहीं करनी है, क्योंकि इससे डर की भावना उत्पन्न होती है, और डर की भावना से फिर पाप कर्म होते हैं। तो ऐसा वाइब्रेशन नहीं बनाना है, हमको शांति का वाइब्रेशन फैलाना है तो अच्छी ऐसी बातें फैलाओ जिससे कि हमारा कॉन्फिडेंस बढ़े और हमको अच्छा महसूस हो। तो आज पूरी मुरली में बाबा ने कहा है कि आप उस हसीन मुसाफिर को याद करो, यहाँ पर वृद्धि मत करो, क्योंकि जो भी बच्चे आएंगे अभी वो बहुत दुखी होंगे, क्योंकि कलयुग है, गर्भ महल नहीं है, गर्भ जेल है। हम देख रहे आजकल की जनरेशन जो देख रहे हैं बहुत कमजोर है। कायदा भी गवर्नमेंट ने बनाया है कि बच्चों को मार नहीं सकते हैं। कई बच्चे बचपन से ही डरे हुए रहते हैं। क्यों? तो इसके पीछे भी बहुत सारे कारण हैं। बचपन से ही डरा हुआ है, कोई पानी से डरा हुआ है, कोई और किसी आग से डरा हुआ है, किसी को गाड़ी का डर लगता है। ये संस्कार हम लेके आते हैं पिछले जन्म से। तो ये संस्कार क्यों है? क्योंकि पिछले जन्म में हो सकता है कि शरीर ऐसे छूटा हुआ हो, ऐसी हालत में, तो वो डर बैठा हुआ रहता है जो यहाँ पे इमर्ज हो जाता है। तो हमको बहुत ध्यान रखना चाहिए कि इस जन्म में ऐसा कोई कर्म नहीं करना है। मेरे पास ये केसेस भी आते हैं, मैंने पहले भी बताया, क्योंकि हिसाब किताब चुकतू होना है तो ये आत्माएं जन्म लेनी ही है। बाबा ने कहा ऊपर से भी अभी आत्माएं आ रही है, तो ये जो भी आत्माएं आएंगी पहला जन्म होगा तो वो सुखी रहेंगे, लेकिन बाद में जन्म लेने वाली आत्माएं बहुत दुख का अनुभव करेंगे, क्योंकि थोड़े समय में उनको अपने सब हिसाब किताब चुकतू करने हैं। तो आप कल्पना करो, मैंने कॉम्प्लिकेटेड केस आपके साथ शेयर किया था कि किसी का पति मिल गया, पहले शादी के दो बच्चे हैं बहन के, और फिर किसी की पत्नी मर गई तो उनके पहले शादी के दो बच्चे हैं, इन दोनों ने शादी किया। अभी शादी किया ठीक है, एक दूसरे को सपोर्ट, फिर बच्चे को जन्म नहीं देना चाहिए, लेकिन वो भी हुआ। इन्होंने कहा कि हमारा अपना बच्चा होना चाहिए, तो बच्चा को जन्म देने का प्लानिंग करके जब सोनोग्राफी किया तो पता चला कि वो बच्चा मेंटली रिटार्डेड है, माना मंद बुद्धि है। अभी वो पेट में बच्चा है, 6 महीना हो गया। अभी इनको टेंशन है, जन्म दे तो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि जिंदगी भर वो बोझ बना रहेगा, और जन्म नहीं दे, खत्म कर दे तो फिर वो पाप कर्म हो जाता है। तो ऐसे कॉम्प्लिकेटेड केस आते रहेंगे, तो बाबा की श्रीमत को बहुत अच्छी तरह से समझना है। बाबा जब कह रहा है तो बहुत 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 ज्ञान के आदि मध्य अंत को सोच के कह रहा है कि बाबा के हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। इसलिए आज बाबा ने स्पष्ट मुरली में कहा है कि माता पिता की श्रेष्ठ मत पर हमें चलना है, लेकिन देह अभिमान वश उन्हें अपनी मत नहीं देनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि देह अभिमान वश बाबा को अपनी मत नहीं देनी चाहिए। आज भी मैंने देखा है, कुछ लोगों को लगता है कि जो कुछ भी चल रहा है वो ठीक नहीं चल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। तो आप सोचो, साकार बाबा के वक्त भी ऐसे लोग थे जो बाबा को अपनी मत देते थे। तो बाबा को आखिर में मुरली में बताना पड़ा कि आप श्रीमत पर चलो, बाप को पता है कि क्या हो रहा है। तो ये हमको स्वीकार करना चाहिए कि यज्ञ में जो भी हो रहा है उसके लिए कमेटी बैठे हुए है। जैसे अभी कुछ आत्माएं मैं देख रहा हूँ मुझे मिलते हैं तो नाराज रहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। तो उनके लिए मैं फिर से कहूंगा, ये बाबा की श्रीमत है। एक बात बुद्धि में फिक्स कर लो, जो बाबा ने मुरली में भी कही है, और मेरे लिए बात बहुत स्टेबिलिटी का काम करते, कि जो भी आत्माएं इंचार्ज है अलग अलग स्थान पर, उनको भगवान ने रखा हुआ है।
तो जिम्मेवारी भगवान की है ना। हमको निश्चित रहना है। बाबा ने मुरली में यहाँ तक कहा, अगर निमित्त आत्माओं से कोई गलती भी हो जाती है तो जिम्मेवार बाप है। तो हमको इन बातों में नहीं जाना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, बाबा क्या कर रहा है, बाबा को दिखाई नहीं देता क्या। जो भगवान हर एक का पाठ हर क्षण देख रहा है, बाबा ने इतना मुरली में कहा है कि बच्चे क्या क्या करते हैं हर क्षण मेरी नजर रहती है। क्या उस बाबा को ये नहीं पता चलेगा कि यज्ञ में कुछ ऊपर नीचे हो रहा है तो क्या करना चाहिए। बाबा को सब पता है, जहाँ जरूरत है बाबा अपनी शक्ति का प्रयोग जरूर करता है। मैं अभी औरंगाबाद का आपको अनुभव सुनाता हूँ। वंडरफुल सेंटर यहाँ पे सिडको में खुला प्लॉट। अभी सिडको का प्लॉट है, 6 दिन पहले पता चला। आप सोचो, अभी क्योंकि वो प्लॉट सस्ते में मिल रहा था, अगर खरीदने जाओ तो 1 करोड़ 1.5 करोड़ से ऊपर कॉस्ट है। अभी ये टेंडर निकला है तो मधुबन से परमिशन लेने के लिए एक आत्मा निमित्त बनी, क्योंकि मधुबन की परमिशन आने में टाइम लगता है। अभी इसमें टेंडर के लिए सभी ने अप्लाई किया है। अभी आप सोचो, ये इम्पोर्टेंट जगह है, मौके की जगह है, और सभी का एप्लीकेशन गया है और बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स है। अभी उसमें जिसका रेट ज्यादा होता है उसको मिल जाता है। अभी देखो बाबा का कमाल कैसे हुआ। इन्होंने अप्लाई किया, रेट भी पता नहीं कितना लगाना है, नहीं अपने बुद्धि के एक्सपीरियंस से बाबा के जो निमित्त बच्चे हैं उन्होंने अप्लाई किया, और इतनी सारी संख्याओं में आखिर में बाबा के नाम पर ही वो प्लॉट हो गया। तो जो 1.5 करोड़ का था वो 60 लाख में मिल गया, तो बाकी के पैसे जो बचे वो कंस्ट्रक्शन में लग गए और बहुत अच्छा बाबा का मकान तैयार हो गया। तो ऐसे बहुत सारे अनुभव है। अभी ये सब कैसे हुआ, बाबा को दिखाई दे रहा है ऊपर से क्या हो रहा है, तो बाबा बुद्धिवानों की बुद्धि है। तो जो बाबा के निमित्त बच्चे हैं उनकी बुद्धि को बाबा टच कराता है। ऐसे हर एक के आप भारत में देश विदेश में अगर अनुभव सुनेंगे तो आपको बहुत सारी बातें पता चलेगी कि बाबा कैसे बुद्धि को टच कराता है, और बाबा ऐसे बुद्धि को टच करा के अपनी सेवा करा लेता है। इसलिए ये जो शब्द बाबा ने कहा कि देह अभिमानवश बाबा को अपनी मत नहीं देनी है। बाबा को पता है क्या हो रहा है ना, कैसे चल रहा है। आपको अगर ऐसे लगता है तो बाबा के कमरे में बैठो और सच्ची साफ दिल से बाबा के सामने बात रख दो, फिर हल्के हो जाओ। जिसको बाबा ने कहा बालक और मालिकपन का बैलेंस रखो। तो मुझे लगा ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी कुछ आत्माओं में हलचल मैं देख रहा हूँ देश विदेश में, क्योंकि ये होने वाला है। समय के अभाव से मैं इसके विस्तार में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि इसी से नंबर बनेंगे। जो आत्माएं बाबा का हाथ छोड़ के गई वो इसी कारण से गई, क्योंकि उन्होंने देखा, देखो भगवान का घर है लेकिन यहाँ पर भी ऐसा होता है, तो भगवान कुछ करता क्यों नहीं है। प्लीज अंडरस्टैंड, कर्मों की गति गुह्य है और इसमें सबके हिसाब किताब सेटल हो रहे हैं, नंबर ऑटोमेटिक बन रहे हैं। हमको निश्चय बुद्धि बनना है। जरा भी संशय नहीं लाना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बाबा को पता है, अगर आपको लगता है गलत हो रहा है तो बाबा के कमरे में जाओ, बाबा को बिल्कुल साफ दिल से कहो। अगर भक्ति मार्ग के भक्त आत्माओं की वो बात सुनता है तो अपने बच्चों की बात नहीं सुनेगा। तो बाबा भी ड्रामा में कई बार साक्षी हो जाता है, क्योंकि उसको पता है कल्प पहले वाला पार्ट रिपीट हो रहा है। तो हम अपने आप को तकलीफ में नहीं डाले। हमारा कर्तव्य बाबा ने बताया, मास्टर ज्ञान सूर्य बन सारे विश्व को शक्तियों की किरणें देते रहो। ये मेरा बहुत फेवरेट सामान है, क्योंकि इसमें विजुअलाइजेशन है, स्पष्ट दिखाई देता है कि इसी इसी कर्तव्य में रहो। जैसे सूर्य अपने प्रकाश द्वारा विश्व को रोशन करता है, ऐसे बाबा के बच्चे मास्टर गैस सूर्य बन पूरे विश्व में ये वाइब्रेशन फैलाते रहेंगे तो स्वयं भी निर्विघ्न रहते हैं और औरों के प्रति भी विघ्न विनाशक बनते हैं। ऐसे बच्चों के पास कभी भी कोई विघ्न आ नहीं सकता है। बिल्कुल हल्का होके रहना है, क्योंकि परिस्थितियां ऐसी आएंगी भाइयों बहनों, बहुत अटेंशन देना।
अंतिम समय है तो ऐसी परिस्थितियां आएंगी जो आपको भारी बनाने के लिए निमित्त बनेंगे, इसलिए बिल्कुल समर्पण बुद्धि होनी चाहिए। जो समर्पण बुद्धि होते हैं उनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेवारी होते हुए भी वो डबल लाइट रहते हैं, और ऐसे ही बाबा के बच्चे फरिश्ते बनते हैं। हमने ब्रह्मा बाप को देखा, मम्मा को देखा, दादियों को देखा, तो हमको भी ऐसे बाप समान डबल लाइट फरिश्ता बनना है। तो आज की पूरी मुरली अगर हम देखें तो हम मुसाफिर मुसाफिर है, हमारी मुसाफिरी खत्म होने को आई है। अलौकिक हसीन मुसाफिर हमें अपने समान हसीन बना रहा है, वापस घर लेके जा रहा है। तो पवित्र बन के उस दूर के मुसाफिर को याद करना है और औरों को भी ये मुसाफिरी करानी है। मास्टर ज्ञान सूर्य बन पूरे विश्व को प्रकाश देना है और डबल लाइट बनना है। अच्छा, ओम शांति।